नमस्ते दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं कि हमारे पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर का क्या यूज होता है वास्तव में। क्यों रिएक्टिव पावर क्यों चाहिए हमें। देखिए, किसी भी सिस्टम में रिएक्टिव पावर क्यों चाहिए ये आज हम जानेंगे, और उससे पहले ये जानेंगे कि रिएक्टिव पावर होता क्या है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि रिएक्टिव पावर क्या होता है। देखिए, रिएक्टिव पावर सबसे पहले हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा पावर एक सिस्टम में जो कि कोई काम भी नहीं करता, पर हाँ पूरा काम करने के पीछे पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। एक ऐसा पावर जो कि कोई काम नहीं करता लेकिन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी सिस्टम के लिए ताकि वो काम कर सके। रिएक्टिव पावर जैसे कोई अगर एक सर्किट है, पावर सिस्टम है, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे लोड है, यहाँ कुछ भी रख दे, इम्पीडेंस जेड रख दे। पहले समझेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि रिएक्टिव पावर का यूज क्यों होता है, क्यों रिएक्टिव पावर यूज होता है। अगर रिएक्टिव पावर ना होता तो क्या होता सिस्टम में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि रिएक्टिव पावर होता क्या है। देखिए, एक सिस्टम है, अब यहाँ से सोर्स को क्या होता है, सप्लाई होता है, सप्लाई करता है लोड के लिए। यहाँ पे कोई कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड है, कोई भी कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड है, तो क्या हुआ, ये तो प्योरली क्या हुआ, रिएक्टिव लोड हुआ कि नहीं। रिएक्टिव लोड तो क्या करता है कि इसमें ये कोई काम नहीं करता, ड्यू टू रिएक्टिव पावर कोई काम नहीं होता। यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट साइकिल में, जैसे यहाँ पे अगर एसी सप्लाई है अगर, तो फर्स्ट साइकिल में ये लोड जो है कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड क्या करता है, इसको रिसीव करता है और सब रिसीव कर लेगा। और जब सेकेंड हाफ होगा एसी सिग्नल का, जब सेकेंड हाफ होगा तो क्या करेगा, वापस भेज देता है सोर्स के पास में, यानी कि जो लिया वो वापस दे दिया। यही है रिएक्टिव पावर। सिंपल मैंने सिंपल टर्म में आपको समझाया है। वास्तव में रिएक्टिव पावर क्या होता है इसके बारे में, कि ये कोई काम नहीं, जैसे कोई भी काम होता है, जैसे कोई मोटर यदि कोई घूम रहा है, फैन चल रहा है, लाइट कोई भी बल्ब ऑन करने से यदि लाइटनिंग आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो सब एक्टिव पावर के कारण से होता है। एक्टिव पावर मतलब जो काम यूजफुल है, यानी कि ऐसा पावर जिससे कोई यूजफुल वर्क हो रहा है उसे बोलते हैं एक्टिव पावर। लेकिन रिएक्टिव पावर क्या होता है, उससे कोई भी काम हो नहीं रहा लेकिन फिर भी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, वही है रिएक्टिव पावर। ये कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन ये एक सपोर्ट सिस्टम है सिस्टम के लिए। तो ये क्यों होता है वास्तव में। देखिए, हम लोग समझ चुके हैं रिएक्टिव पावर क्या है, लेकिन अब जब कोई काम नहीं कर रहा तो फिर क्यों है सिस्टम में, क्यों हम लोग रखे हुए हैं इसको, ये आज जानेंगे हम लोग। यहाँ पे हम देखेंगे अब कि रिएक्टिव पावर वास्तव में यूज क्यों होता है। अभी तक हमने जाना है एक सर्किट बना के कि रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है, एक सर्किट में रिएक्टिव पावर है क्या, लेकिन अब देखेंगे यूज क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या हम देखेंगे यहाँ पे कि रिएक्टिव पावर जो है वो वोल्टेज से एसोसिएट करता है। मतलब कोई भी सिस्टम में विदाउट वोल्टेज तो कोई पावर सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो वोल्टेज के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, रिएक्टिव पावर कैसे चाहिए। देखिए, रिएक्टिव पावर क्या करता है, फ्लक्स क्रिएट करता है। रिएक्टिव पावर क्या है, कोई भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, एसी सिस्टम है अगर, तो उसमें जो भी फ्लक्स है उसके लिए फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट करिएगा कि किसी भी सिस्टम में फ्लक्स के लिए क्या होता है, रिएक्टिव पावर रिस्पॉन्सिबल होता है। मोटर घूम रहा है, मोटर घूमने के लिए क्या होता है, फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेगा, तो वो कौन क्रिएट करके देगा, रिएक्टिव पावर क्रिएट करके देगा। अब देखिए, हम लोग फैराडे लॉ में क्या पढ़े हैं कि एक फ्लक्स क्रिएट होने से, फ्लक्स क्रिएट यानी कि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स क्रिएट होने से उसमें जब कंडक्टर को मूव किया जाए, रिलेटिव मोशन हो, तो क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि एक फ्लक्स के कारण से वोल्टेज डिपेंडेंट, फ्लक्स और वोल्टेज में कोई ना कोई रिलेशन तो है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने देखा था, हम देखते हैं ना, तो वही पे है। तो इसलिए फ्लक्स यानी कि, और ये फ्लक्स कौन क्रिएट करता है, रिएक्टिव पावर क्रिएट करता है। तो रिएक्टिव पावर से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा और फ्लक्स के कारण से वोल्टेज डेवलप होता है। तो इसीलिए रिएक्टिव पावर वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सिस्टम में। अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में यदि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल बैलेंस नहीं किया जाए तो वोल्टेज भी बैलेंस नहीं होगा। वोल्टेज बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कभी ओवर हीटिंग हो सकता है, ओवर हीटिंग हो जाएगा, या कभी
वोल्टेज कोलैप्स कर जाएगा एक सिस्टम में। तो वोल्टेज कोलैप्स करेगा तो ना सिस्टम कोई काम करेगा ना कुछ, या ओवर हीटिंग हुआ तो भी कोई काम करना होगा। तो यानी कि ओवर वोल्टेज भी नहीं होना चाहिए और कोलैप्स भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग रिएक्टिव पावर पे फोकस करते हैं और रिएक्टिव पावर को हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। तो रिएक्टिव पावर यदि बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज बैलेंस होता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या देखें कि रिएक्टिव पावर क्या होता है, वोल्टेज, किसी भी सिस्टम में वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका यूज़ देखिए। और सेकेंड बात, मैंने शुरू में बोला फ्लक्स, यानी कि रिएक्टिव पावर के कारण से क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है एक सिस्टम में। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स डेवलप होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, वो होता है रिएक्टिव पावर के कारण से। एक मोटर है, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में स्टेटर और रोटर, रोटर के दोनों के फ्लक्स के कारण से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, इंट्रैक्शन से क्या होता है मोटर, यानी कि यदि स्टेटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग एक करंट सप्लाई कर रहे हैं मोटर में, तो क्या होगा, वहाँ पे रोटर का मूवमेंट होगा। देखिए रोटर है, स्टेटर है, दोनों का फ्लक्स होगा, इंट्रैक्शन होगा दोनों में और रोटेशन होगा। तो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, रिएक्टिव पावर क्रिएट कर रहा है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिएक्टिव पावर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी सिस्टम में वोल्टेज किससे रिलेटेड है, रिएक्टिव पावर से। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिएक्टिव पावर। तो इसीलिए किसी भी सिस्टम में, पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए रिएक्टिव पावर होता है। हालांकि कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मोटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो मोटर कभी घूमेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर, और हम जानते रहेंगे ऐसे ही कुछ बातें रिएक्टिव पावर। अब हम जानेंगे अपैरेंट पावर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, पावर सिस्टम के बारे में समझेंगे, और ऐसे ही कुछ जानते रहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, और आप लोग के कारण से ही, आप लोगों के प्यार से ही हम दूसरे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, जो कि नॉलेज हैकाथन है। थैंक यू।